जब जब कोई उल्टा काम होगा उसके पीछे अहमद का हाथ ज़रूर होगा। ये मशीन रखी हुई थी किसी ज़माने में अपने शेव करने के लिए, उसके बाद फिर ये बकरियों की दुम बनाने में इस्तेमाल हुई। नामी ग्रामी बकरे जो हैं वो इस साल ज़ाया हो गए हैं, मालिकों का नुकसान हो गया, मर गए हैं। उसमें नामी ग्रामी चंद बकरों के नाम आपको बता दूं। एक तो था जी रुस्तम ब्रीडर साहिवाल साइड का, वो अल्लाह को प्यारा हो गया। इसके साथ एक मुल्तान के मेहरान भाई, उनका नागरा बकरा था, वो जो है ना अल्लाह को प्यारा हो गया। हो रही थी बड़े ब्रीडर के हवाले से, बड़े नामी ग्रामी बकरे जो हैं वो इस साल ज़ाया हो गए हैं, मालिकों का नुकसान हो गया, मर गए हैं। उसमें नामी ग्रामी चंद बकरों के नाम आपको बता दूं। एक तो था जी रुस्तम ब्रीडर साहिवाल साइड का, वो अल्लाह को प्यारा हो गया। इसके साथ एक मुल्तान के मेहरान भाई, उनका नागरा बकरा था, वो जो है ना अल्लाह को प्यारा हो गया। तीसरा एक था मक्खी चीना फुल साइज़ का, मेला भी उसने जीता हुआ था, बड़ा बकरा, बड़े बकरों की बात कर रहा हूँ। वो था, नाम मेरे जहन से निकल गया, पीरज़ादा गोट फार्म का, वो उनका जो है ना वो भी अल्लाह को प्यारा हो गया। तो इस वजह से हमने अपने बकरे को दाना वगैरह बिल्कुल नहीं डाला, टोटल घास के ऊपर है ये। अब मैंने इसको स्टार्ट किया क्योंकि मौसम जो है ना ठंडा हो गया। गर्मियों में आपने भी ध्यान करना है, बहुत ज़्यादा वंडा नहीं देना। तो बकरे को आपने नॉर्मल हालात में रखना है। और इसके साथ ही मैं इसको दिन में तकरीबन 3 दफ़ा नहला रहा हूँ, यानी कि सुबह, फिर दोपहर में, और उसके बाद अब शाम में इसको नहला दिया और इसको मैंने छोड़ दिया। ये देखो, ये चेक करें। और ये सारा कुछ इसने जो ना आज दरम भरम कर दिया। एक तो वो दरवाजे टूटे आपको दिखा दिए, इसके साथ जो है ना इसने भाई कुर्सियां भी तोड़ दी हैं। कुर्सी एक ही रह गई थी हमारे पास, चलो कोई बात नहीं, ये कुर्सी एक रह गई हमारे पास। ये था सेट, और माशाल्लाह 3 तो पहले टूट गई थी, हमने नहीं यानी कि इतना वो किया, लेकिन आज चौथी जो निशानी थी ना आखिरी, ये भी टूट गया। अहमद भाई इसको तू घर ले जा। बेंच भी नहीं बचा, वो भी टूट गया। मैं बस कह रहा हूँ ना कि आप ये घर ले जाओ, यही अल्लाह हमारे पास कि आप इसको ले जाओ और आप जो है ना इस्तेमाल करो, क्योंकि यहाँ पे हर चीज़ इसने वो कर देनी है। कबाड़े में बेच दें भाई, कबाड़िया भी नहीं लेगा। कबाड़िया कितने की ले लेगा भाई कुर्सी? उस दिन मैं 2 या 3। अच्छा 2 बेच के आए थे आप? 100 रुपए। 100 रुपये की 2 कुर्सियाँ बेची हैं जी, टूटी हुई। वैसे ये ली भी मैंने सस्ती थी, ये खान साहब जा रहे थे उनसे मैंने ले ली थी। सस्ती चीज़ ज़्यादा फिर सस्ते दाम हो ही जाएगी, तो कोई ऐसी वो नहीं जी, चलता रहता है ये तो, नफ़े नुकसान चलते रहते हैं। बस ये है कि इस तरह के जो ख़तरनाक बकरे हों, आपके जो बड़े बकरे हों, उनको आपने बांध के रखना है। नहीं बस यहाँ पे बनाते हैं फिर जाते हैं। दूसरा क्या करना है, दूसरा हमने ये करना है कि हमने कुछ ख़रीदारी करने जाना है, क्योंकि नया घर में हम शिफ्ट हुए हैं, सामान वगैरह लेना है। और अभी एक जगह मैंने ना फ्रिज देखने जाना है। फ्रिज होता है या फ्रीज़र होता है ये मुझे नहीं पता, ये आप बताएंगे। फ्रिज होता है भाई। फ्रिज होता है यार, फ्रीज़र क्या होता है फिर? फ्रीजर होता है जिसमें सालन गरम करते हैं। अच्छा नहीं, फ्रीज़र क्या होता है? जिसमें सालन गरम, जिसमें सालन गर्म करते हैं वो फ्रिज होता है? नहीं, हाँ ये फ्रिज है ना, उसको कहते हैं। अच्छा फ्रिज होता है। अच्छा फ्रिज होता है, और जो फ्रीज़र होता है उसमें सालन गर्म करते हैं। तो ये है जी हमारा होनहार बच्चा, ये इसके हालात हैं। अल्लाह के बंदे तो मेरी भी बेइज्जती कराता है। तो बहरहाल जी हम चलते हैं यहाँ से वापस, फिर हमने जाना शहर जाके बाकी की वीडियो आपके साथ शेयर करते हैं। हाँ इसने सींगों पे भी जख्म कर लिए आपने, मैंने देखे हैं। ये सारी इसने कारस्तानी की है सारों ने। आज जो है ना, आज जो हमारा दिन है ना, वो आप समझ ले कि आज हमारा दिन तोड़ फोड़ का दिन है। तो टोटल जो है ना फार्म पे हलचल मची हुई है, तोड़ फोड़ हो गया, हर चीज़ वो हो गया। लेकिन परेशान नहीं होना, दिल नहीं छोटा करना आपने, क्योंकि कामयाबी भी इसी में है, नफ़े नुकसान होते रहते हैं। एक अहम बात वो क्या है, वो ये कि मैं शुक्रिया अदा करना चाहूँगा उन लोगों का जो हमारी रहनुमाई करते हैं, जो हमें गाइड करते रहते हैं। तो आपसे भी ये रिक्वेस्ट है, प्लीज़ हमें गाइड करते रहा करें, हमें बताते रहा करें कि कौन सी चीज़ ठीक है, कौन सा काम सही है, कौन सा काम इसको बेहतर किया जाए, ताकि हम उसको बेहतरी लेके आएँ। एक भाई ने कमेंट किया कि आप पार्सल जो भेजते हैं उसमें थोड़ा सा कस्टमर की प्राइवेसी का ख्याल रखें कि मोबाइल नंबर और एड्रेस शो ना हो। बिल्कुल ठीक कहा जी आपने, मैं पहले भी इस हवाले से सोच रहा था। नेक्स्ट इंशाल्लाह किसी का एड्रेस और उसका मोबाइल नंबर शो नहीं होगा, हम जस्ट नाम बताएंगे और जो है ना शहर का नाम बताएंगे कि कितने जो है ना उसके जानवर हैं या कितने हुए हैं, वो हमने यहाँ से भेजने हैं। तो इस हवाले से प्लीज़ थोड़ा थोड़ा बता दिया करें, जहाँ कोई कमी कोताही है हम इंशाल्लाह इसको बेहतर करेंगे। ठीक है, वीडियो है उन लोगों के लिए जो पूछते हैं कि बरकत फार्म का हाजमा मसाला खिलाना कैसे, इस्तेमाल कैसे करना है। आप देख सकते हैं हमारे बकरों को होगी आदत, ये तो ऐसे ही खा लेते हैं। बेहतर रिजल्ट के लिए आप भी डायरेक्ट खिला देंगे, चम्मच के ज़रिए इस तरह आपने खिला देना है। ये भाई डेली बेसिस पे खाता है,
इसके फ़वाइद क्या हैं? जानवर को भूख लगेगी, जानवर पेट भर के खाएगा। इसमें मिनरल शामिल हैं जो उसकी सेहत को बेहतर करेंगे, जिस्म में चमक लेके आएंगे और पेट को साफ़ किया जाएगा। तो हमारे जो जानवर हैं वो अक्सर इसके आदी हैं। एक तो ये दूध वाली बकरी है, इसको भी हम डेली बेसिस पे देते हैं और आपको ये मैं 15 दिन बाद इसका रिज़ल्ट दिखाऊँगा कि ये सेहत में कितनी बेहतर हो गई है। इससे पहले मैंने कल भी वीडियो में दिखाई थी, ये थी कमज़ोर। तीसरी सबसे अहम बात, किन जानवरों को दे सकते हैं? तमाम किस्म के जानवरों को दे सकते हैं, गब्बन बकरियों को दे सकते हैं, गाय भैंस बछड़ा सबको आप ये दे सकते हैं। इसकी प्राइस है 500, वज़न है 350 ग्राम और डिलीवरी चार्जेस हम लेते हैं 150 रुपये। दूसरे शहरों के लिए जो हम भेजते हैं वो 150 रुपये इसके डिलीवरी चार्जेस होंगे। इसकी खुशबू होती है अच्छी, जैसा कि आपके सामने है। बकरा सूंघ के खुद ही आ गया कि भैया मुझे दिखाओ, दिखाओ जी, टेस्ट करवाओ इसको। ये नया बकरा हमारे पास आया, लेकिन इसमें इस तरह के इंग्रीडिएंट्स शामिल हैं कि जानवर जो है ना शौक़ से खा लेता है। ये आपके सामने है। अब ये नया बकरा आया और आते ही इसने जो है ना इसकी खुशबू को अपनी तरफ खींचा है और ये अब खा रहा है। इसी तरह और बकरे को भी ट्राई करो। ये रेड वाले को हमने खिला दिया, दूसरा रेड है इसका भाई। देखते हैं भाई की पसंद दूसरे भाई को पसंद आती है कि नहीं, लेकिन वो डर गया, इसका मतलब है कि वो नहीं खाएगा क्योंकि वो थोड़ा सा डरता है। सारी चीज़ें इस हवाले से हमने आपको बता दी हैं, गाइड भी कर दी हैं। खिलाने का तरीका भी आज आपको हमने दिखा दिया कि डायरेक्ट आप इस तरीके से चम्मच के ज़रिए खिला सकते हैं। हालांकि ये बकरा डर रहा है, लेकिन आपके सामने है, वो उसने चुप करके खा लिया। असल में दूसरा उसको डरा रहा ना, पीछे किंग साहब भी तो खड़े हैं। चलो अच्छा, 2 ये हो गए, इसको खिलाओ। आप देख सकते हैं तमाम जानवरों को हम डायरेक्ट इसी तरीके ही खिला देते हैं। हाँ, जब आपके जानवर आदी हो जाएं फिर आप बेशक उसे वनडे में मिक्स कर दें। वनडे में डायरेक्ट मिक्स करने का अभी मैं इसलिए नहीं कहता, हो ये ना हो कि जानवर आपका ना खाए और आपका वंडा ज़ाया हो जाए। ये देखें, तकरीबन माशाल्लाह तमाम ही हमारे जो जानवर हैं वो ऐसे ही खा लेते हैं। और ये नए जानवर आए हैं, इसमें सबसे पुराना है ये हमारा किंग ब्रीडर। उसके बाद सारे नए जानवर हैं जो कल आए हैं और आपके सामने है कि वो पीछे पीछे घूम रहे हैं इसको खाने के लिए। ये देखें, ये दूसरी चम्मच भी ले रहा है। बकरी भी बहुत पुरानी है, वो भी पुरानी है लेकिन उसको आदत नहीं है अभी। किसी को टेस्ट पसंद आ गया और किसी को ना आया। ये वाला काला डब्बा है, इसको भी खिलाते हैं। खिलाओ, जल्दी करो, टाइम नहीं है इतना, वीडियो लंबी हो जाती है फिर उसमें मसला आता है लोगों को देखने में या डाउनलोडिंग में। आराम से पकड़ो। ये देखें कि आप हमारे बच्चे जो हैं वही खिला देते हैं इसे। आराम से मुंह खोल लो ना उसका, ये ऐसे। ये देखें, ये बच्चे भी इजीली इसको खिला सकते हैं और आपके सामने बच्चों ने ही इसको खिलाया है। तो आज की वीडियो के लिए इतना ही। कोशिश की आपको अच्छे जानवर दिखाएं, अच्छी बातें आपके साथ शेयर की हैं। अगर आपको आती है हमारी वीडियो पसंद, लाइक कर दें, शेयर कर दें, सब्सक्राइब कर दें, ताकि हमारी हर वीडियो आप तक पहुंचती रहे। भी इसने टक्कर मारी थी उसे और जो है ना बच गया। क्या? मोटू को दिखा दें। मोटू भाई, छोटू और ये मोटू हो गया भाई। ये भी काफ़ी दिन से हमारे पास मौजूद है। तो ये आप देख सकते हैं इसकी सेहत। ये देखें, ये जब आया तो ये स्लिम स्मार्ट सा था, लेकिन अब माशाल्लाह ये जान पकड़ता जा रहा है क्योंकि अहमद इसको डेली हाजमा मसाला खिलाता है। ठीक है भैया, चलो क्लोजिंग करो। आखिरी बात जो आपसे शेयर करना चाहूँगा वो ये है कि इस मौसम में बकरियों के कानों पे दाने निकल रहे हैं। उस सूरत में आपको कुछ भी नहीं करना, कुछ दिनों में ये जो है ना ठीक हो जाएंगे। इसका हमने कोई ट्रीटमेंट नहीं किया, सिर्फ चीचड़ों वाला जो पाउडर होता है उसका स्प्रे किया और ये ठीक हो गया। अब ये बाल इसके वापस आ जाएंगे, चिचड़े भी कुछ लगे हुए हैं। अहमद, इस पर दोबारा स्प्रे करना है आपने, ठीक है? वो हमने स्प्रे में शावर में बना रखा है, वो भी आपको दिखा भी देते हैं। उस तरीके से आप डायरेक्ट जो है ना इसके कानों पे शावर कर देंगे, उससे चिचड़ फौरी तौर पे ख़त्म हो जाएंगे। मेरे ख्याल में इसको मुकम्मल को नहलाना चाहिए क्योंकि मुझे इसके जिस्म पे भी नज़र आए हैं। गर्मियाँ हैं, बरसात का मौसम है, इस मौसम में मक्खी और चीचड़ ज़्यादा होता है। ये देखें, मुझे इसके जिस्म पे नज़र आ रहे हैं। चलो बहरहाल इसको नहला देना, लगाओ फटाफट। ये इस तरीके से हमने एक साशे का पानी बना के रखा हुआ और जब भी कहीं कोई हमें इस तरह नज़र आ जाए तो हम फ़ौरन जो है ना वो कर देते हैं। उसको पसंद जो आ रहा है, हालांकि ये 2 चमचियाँ खा चुका है पहले। जलाल उठाओ बेटा, वो नीचे गिरा दिया उसने। ये इस तरीके से आप चिचड़ों वाला स्प्रे कर देंगे, हाथ से खींचने की आपको ज़रूरत नहीं है। उम्मीद है कि हाजमा मसाला के मुतालिक आपके तमाम सवालों का आपको जवाब मिल गया होगा। हम यहाँ से जा रहे हैं जी वापस और बाकी की वीडियो आपके साथ शेयर करेंगे फिर। मेरे फार्म पे ये 2 अनमोल रतन है, एक मेरा किंग ब्रीडर, एक मेरी ये दूध वाली बकरी। ये माशाल्लाह जोड़ी चेक करें जी। तीसरी तितरी है, वो तो बेचारी एक ज़ख्मी होगी, उसको तो नज़र लग गई है। इसके कानों पे भी लगा दो, फटाफट लगा दो। जिन जिन के कानों पे महसूस हो रहा है उनको लगा दो आप। अपने बरकत वाले ब्रीडर को जी मैं जो वंडा खिला रहा हूँ वो अपना ही तैयार करदा देसी अजनास का वंडा खिला रहा हूँ। ये आपके सामने है। ये आज दूसरा दिन है। बकरी को भी शुरू किया हमने, बकरे को भी शुरू किया और अल्हम्दुलिल्लाह बहुत अच्छा रिजल्ट है क्योंकि ये वंडा मैंने खुद अपना बनाया हुआ है ज़ाती। फ़िलहाल फार सेल के लिए नहीं है, अभी अपने जानवरों को ट्राई कर रहे हैं। दूसरा दिन है अभी, तो ये हफ्ते 10 दिन के अंदर ही आपको रिज़ल्ट नज़र आ जाएगा। फिर आप लोगों के लिए भी मैं शेयर करूँगा, आप लोग भी लेना चाहेंगे तो फिर आपको मैं करवा दूँगा। गर्मियों में यूज़ नहीं करना,
हाँ, जैसे जैसे मौसम सर्द होता जाएगा फिर आप जितना मर्जी खिलाएं इसे, तो इससे इसकी सेहत बेहतर होगी। दूध के हवाले से तो बहुत अच्छी जो है ना रिपोर्ट आई है, दूध बकरी ने बढ़ा दिया है सिर्फ एक दफ़ा खिलाने से। ये तमाम देसी अजनास हैं, कुछ मिनरल्स हैं और कुछ हमारा इसमें हाजमा मसाला भी ऐड है, क्योंकि हाजमा मसाला ना सिर्फ भूख लगाता है, इसमें जो है ना अपने भी इसके मिनरल शामिल हैं जो हमने अपने फार्मूले के तहत जो है ना इसके अंदर ऐड किए हुए हैं। सामने शौक से भी खा रहा है और ये सस्ता भी पड़ता है। मेन चीज़ जो है ना कि ये सस्ता पड़ता है। ये आपको अब मैं किस फार्मूले से समझाऊं, चलो जब फार सेल करेंगे फिर उस हवाले से आपको मैं गाइड कर दूंगा। ये जो है ना सस्ता भी बहुत पड़ता है और इसमें तमाम ज़रूरी अज्जा शामिल है जो जानवर की सेहत के लिए बेहतर हैं। अहमद ये सारा खिलाना, ज़ाया नहीं करना है, ठीक है। आपके सामने तमाम का तमाम वंडा बकरा खा चुका है और तेरी खैर, ये भाई खाने के टाइम और बकरी लगाने के टाइम किसी को नज़दीक नहीं आने देता, यानी कि नो पार्टनरशिप किसी भी मामले में। दिखा यार, अब ये क्या इसी से साफ़ करवाएगा? वैसे इससे साफ़ करा लो तो धोने की ज़रूरत नहीं है। लेकिन वो अहमद के मगर है, ऐसे नहीं हमने इसका नाम बरकत वाला ब्रीडर रखा, ये वाकई बरकत वाला है अल्लाह के हुक्म से। ले आ यार, ले आ, अल्लाह के बंदे ले आ, जल्दी है। चल अब ये बकरी के वहम लग गया, अब नहीं आता ये वाली। जो भी आपके पास बकरियां मौजूद हों, इसको हफ्ते में 3 बार आप लेमन खिलाते रहें, नींबू खिलाते रहें। उससे ये फ़ायदा होगा कि बकरियों में थनों के मसाइल नहीं आएंगे। इस बकरी का थन छोटा बड़ा हो गया था, लेकिन अल्लाह के हुक्म से अपने फार्मूले से हमने उसको सेट किया और उसके साथ अब हमने इसकी रूटीन बना लिया कि इसको लेमन खिलाने हैं, चाहे ज़बरदस्ती खाए और चाहे ये शौक़ से खा ले। तो दूध वाली बकरियों को अगर आप ये करते रहेंगे तो थनों को साड़ू नहीं होगा और ना उनके थन छोटे बड़े होंगे। तो इसमें आपको फ़ायदा ही फ़ायदा है। ये हफ्ते में 3 दिन आप इसकी रूटीन बना लेंगे, 3 दफ़ा आपने लेमन खिलाने हैं, ठीक है। अहमद इसको खिलाओ, फिर आप छुट्टी करो, मैं भी जा रहा हूँ वापस। एक तो नीचे करा दिया आपने, खा के खिलाओ इसे। जब जब कोई उल्टा काम होगा उसके पीछे अहमद का हाथ ज़रूर होगा। ये मशीन रखी हुई थी किसी ज़माने में अपने शेव करने के लिए, उसके बाद फिर ये बकरियों की दुम बनाने में इस्तेमाल हुई और आज ये बकरियां गंजी करने में भी इस्तेमाल हो रही। तेज़ी से ना चला, आराम आराम से चलाएगा ना फिर होगी। ये अहमद काफ़ी दिनों से पीछे पड़ा हुआ था जी, मैं इसके बाल उतारता हूँ, इसके बाल मुझे नहीं अच्छे लगते, तो मैं बल्कि मुझे पूछा ही नहीं इसने, ये ऐसे पंगे करके ना फिर बाद में बताता। अब ये सारी एक चार्जिंग से नहीं होनी, ये अब तो ये 2 दिन लग जाने हैं। इसको चार्ज करी, फुल करी, उसके बाद इसको करी। तो मेरे ख्याल में मैं जो है ना ये कैमरा बंद करके फटाफट इसकी हेल्प करूं, क्योंकि उसने ये काम छेड़ लिया ना, इसमें टाइम ज़्यादा लग जाएगा। एक चार्जिंग में सारी बकरी नहीं हो पाएगी। बकरी माशाल्लाह ये ऐसी सियानी है, अब जैसे इसको पकड़ना इसने जुगाली शुरू कर दी, साथ ही ये दूध उतारना भी शुरू हो गया। और दूध के वाले से आपको दिखा देंगे, ये देखें ये दूध भी उतारा हुआ है। तो दूध निकाल के फिर मैं जो है ना ये घर ले जाऊँगा, बकरी यहाँ फार्म पर खड़ी रहेगी। आप देख सकते हैं एक ही चार्जिंग में, हटिया भाई, कितने ज़्यादा मैंने कर दिए हैं। ये देखें, करने प्यार प्यार से आपने, ये देखें ऐसे। ये अहमद के काम है, पंगा तो अहमद ने ले लिया, फटाफट मुझे क्लोज करना पड़ेगा। लेकिन मशीन जो है ना वो तवक्का से ज़्यादा अच्छी निकल आई है, जो उसने सारी ये कर दी है। ये देखें यहाँ से भी हो गया, ये भी कर दिया। ये तो बच्चे नज़र आ रहे हैं मुझे अंदर, नहीं। बहरहाल जब तक चार्जिंग है तब तक मैं फटाफट कर देता हूँ, ताकि हम दूसरे काम भी कर सकें। अहमद के चक्कर में तो हम रह गए थे। आप भी कर सकते हैं इस तरह के पंगे अगर आप करना चाहें तो, लेकिन अपनी जिम्मेदारी पे। हमने तो ऐसे शुरू कर लिया, अब ये जो है ना, हाँ आधी होगी आधी रह जाएगी, ये घर वालों से पूछ के फिर आपने करना। लेकिन यहाँ की बकरी साफ़ सुथरी हो जाएगी, बकरी को समझ लो नई जो है ना ज़िंदगी मिल जाएगी ऐसे। जो लोग बंदे बुलवाते हैं ये मशीन से बाल उतरवाने के लिए, वो इस तरह की हैवी ड्यूटी मशीन ले लें। ये वाली ये हमारे पास तो कई सालों से है, तो लेकिन यह है कि अच्छी निकल आई है और आपके सामने ही है। ये देखो ये काफ़ी सालों से हमारे पास है। हम सिर्फ इससे ना जो दुम बनाते थे, अब जो है ना इसके बाल सारे काटने हैं हमने। तो इस मशीन से भी आप कर सकते हैं छोटी बकरियों को। दुम्बों का मैं कुछ नहीं कह सकता, दुम्बों की किस दिन फिर ट्राई करेंगे। अब ये देख सकते हैं कि सिर्फ एक चार्जिंग में इतनी इसने जो है ना कर दी है। ये अब इसकी चार्जिंग अभी ख़त्म हुई है, तो एक चार्जिंग में समझो आधी से ज़्यादा बकरी तो इसने कर दी है। जो थोड़ी बहुत रह गया वो फिर करेंगे, ठीक है अहमद। दुम्बों की तस्वीरें वीडियो बनाओ, बाकी बाद में करते हैं।